वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हम लोग एक पोयम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस वीडियोस में। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। हम लोग इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हैं, फर्स्ट स्टैंजा में हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हम लोग देख चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। अपने प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था कि पोएट ने फर्स्ट पैराग्राफ में इस लाइन से लेकर के यहाँ तक जितनी भी बातें उस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के बारे में बताई हैं वो सब नेगेटिविटी वाली बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के चेहरे पर एनर्जी नहीं है। उन्होंने बताया कि एक लड़की है जो वो मैल न्यूट्रिशन के वजह से उसका गर्दन नीचे झुका हुआ है। एक लड़का है जो पेपर के जैसा पतला दुबला है। एक लड़का और जो कि अनलकी सक्सेसर है क्योंकि उसको अपने फादर से एक डिजीज़ मिली है जिसके वजह से उसकी हड्डियां जो हैं वो ट्विस्टेड हैं। ये सारे नेगेटिव चीज़ें पोएट ने बताई। फिर पोएट ने पैराग्राफ के एंड में आकर के एक पॉजिटिव चीज़ इसमें ऐड करने का कोशिश किया। पोएट लिखते हैं, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। उस क्लासरूम के सबसे बैक में, मतलब पीछे के बेंच पे एक लड़का बैठा हुआ है जो अननोटेड है। अननोटेड मतलब उस लड़के को कोई नोटिस नहीं किया है। अननोटेड लिखने का शायद ये भी मतलब है कि वो लड़का फिजिकली प्रेजेंट नहीं है क्लास में। वो लड़का पोएट ने इमेजिन किया हो कि क्लास के बैक में एक ऐसा लड़का बैठा है जो क्लासरूम में बैठे हुए बाकी स्लम चिल्ड्रन के जैसा नहीं है बल्कि उनके ऑपोजिट है। बाकी बच्चों के चेहरे पीले पड़े हुए हैं और इस लड़के के बारे में पोएट लिखते हैं कि ये लड़का स्वीट और यंग है। और उस लड़के के बारे में लिखते हैं कि उसकी आंखों में एक ड्रीम है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। उसकी आंखों में एक सपना है। ड्रीम जो है वो यहाँ उम्मीद को भी सिंबलाइज करता है, होप को सिंबलाइज करता है। वो लड़का जो क्लासरूम के सबसे लास्ट बेंचेस में बैठा हुआ है वो स्वीट और यंग लड़का है। उसके आईज में एक ड्रीम है और वो इस बोरिंग क्लासरूम में बैठना पसंद नहीं कर रहा। वो लड़का क्लासरूम में बैठा हुआ ज़रूर है फिजिकली, पर उसका माइंड बाहर है। वो बाहर, खिड़की के बाहर वो देख रहा है कि एक गिलहरी, एक स्क्विरल पेड़ों से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर, एक डाली से दूसरे डाली पर, कभी नीचे उतर जाती है गिलहरी, कभी ऊपर चढ़ जाती है पेड़ के ऊपर। तो वो गिलहरी को खेलते हुए देख रहा था और उस लड़के के आंखों में भी यही ड्रीम था कि वो इस बोरिंग क्लास से बाहर निकल करके और स्क्विरल के जैसा गेम खेले। स्क्विरल्स गेम लिखा हुआ है, मतलब फ्री होकर के वो गेम खेलना चाहता है इन ट्री रूम। ट्री रूम मतलब इस बोरिंग क्लासरूम से अलग जा करके फ्री स्पेस में, फ्री रूम में वो फ्रीली खेलना चाहता है, गेम खेलना चाहता है। लाइक अ स्क्विरल, जैसे गिलहरी को वो देखता है खिड़की के बाहर, पेड़ से नीचे उतरते हुए, पेड़ पर चढ़ते हुए, एक डाली से दूसरे डाली पर जाते हुए, खेलते हुए देखता है गिलहरी को। और उस लड़के के आंखों में भी वैसा ही ड्रीम होता है कि मैं भी इस बोरिंग क्लास से निकल करके और बाहर जा करके फ्री हो करके और खेल पाऊँ। ये लास्ट में जो बच्चे के बारे में, जिस स्टूडेंट के बारे में पोएट लिख रहे हैं, वो इस बाकी बैठे हुए बच्चों से बिल्कुल अलग है और वो
पॉजिटिविटी को सिंबलाइज करता है, वो पोएट के डिज़ायर को सिंबलाइज करता है। पोएट का डिज़ायर ये है कि यहाँ बैठे हुए स्लम चिल्ड्रन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनका भी केयर किया जाए। तो ये बच्चा जो है वो पोएट के डिज़ायर को दिखाता है कि पोएट उन स्लम चिल्ड्रन के लिए कैसे लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, डिमांड करते हैं। वो दिखलाता है कि पोएट का डिमांड ये है कि बच्चों के चेहरे स्वीट होने चाहिए, उनके उम्र में उनके चेहरे पर जो एनर्जी होनी चाहिए वो होना चाहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मिलना चाहिए, उनको गुड एजुकेशन मिलना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ सिटी चिल्ड्रन को मिलता है, शहरों में रहने वाले बच्चों को मिलता है, वही सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्लम में रहने वाले बच्चों को भी मिले, ये पोएट का डिमांड है। और पोएट इस पैराग्राफ के एंड में पॉजिटिविटी को दर्शाने के लिए एक ऐसे लड़के की बात करते हैं जो लड़का स्वीट है, यंग है, उसकी आंखों में ड्रीम है, और वो ड्रीम ये है कि वो स्क्विरल के जैसा फ्री होकर के ओपन स्पेस में खेलना चाहता है, इस बोरिंग क्लास से बाहर जाना चाहता है। इसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो हम लोग देख चुके हैं, इसके एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको मिलेंगे। जैसे फर्स्ट स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लास ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। पहले पैराग्राफ में पोएट उन बच्चों को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो बच्चे एक स्लम में, एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। दोज चिल्ड्रन आर स्लम चिल्ड्रन, वो स्लम से आए हुए बच्चे हैं। द पोएट सेज that far away from the gusty waves he find the faces of poor slum children। तो पोएट बोलते हैं कि स्लम चिल्ड्रन के चेहरे जो हैं उन पर एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो इस लाइन में बोला गया। फिर वेव्स के बारे में बताया गया कि वो स्ट्रेंथ और एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं जो कि बच्चों के, स्लम चिल्ड्रन के बच्चों पर लैकिंग है, मतलब जो उनके चेहरे पर नहीं है। फार ये वर्ड जो यूज किया गया है, दूर, बहुत दूर, ऑल्सो मीन्स दैट दीज चिल्ड्रन लिव इन द विलेजेस विच हैव नो कनेक्शन विथ सिटी लाइफ। फार वर्ड का एक और मीनिंग यहां दिया गया कि ये बच्चे जो हैं वो गांव में रहते हैं और इनका शहरी जीवन से, सिटी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। इन एडिशन दे आर टू पुअर टू लिव इन द सिटीज, मतलब कि ये बच्चे इतने गरीब हैं कि वो शहर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शहर में नहीं रह सकते उनके गरीबी के वजह से। तो उसके लिए फार वर्ड यूज किया है, मतलब कि शहर के लाइफस्टाइल से बहुत दूर, विलेजेस में, स्लम्स में ये बच्चे रह रहे हैं अपने पॉवर्टी के वजह से। फिर उन बच्चों को कंपेयर किया गया रूटलेस वीड से। वीड का मतलब अनवांटेड प्लांट्स, तो वो बच्चे उन अनवांटेड प्लांट्स के जैसे हैं जिनको कोई केयर नहीं करता। यहाँ लिखा गया कि सोसाइटी उन बच्चों को सिग्निफाई हाउ सोसाइटी परसीव्स दोज पुअर चिल्ड्रन, दैट इज दे आर कंसिडर्ड एज वीड्स, यूजलेस। समाज उन स्लम चिल्ड्रन को वीड्स जैसा ट्रीटमेंट देती है, मतलब यूजलेस प्लांट्स जैसा ट्रीटमेंट देता है ये सोसाइटी। उनके हेयर के बारे में बताया गया, देयर हेयर आर टॉर्न, स्प्लिट हैं उनके पेल फेसेस पे। पेल फेस का मतलब है अनहेल्दी फेसेस, उस पे उनके बाल बिखरे हुए हैं, अनकॉम्ड हैं। फिर एक लंबी लड़की के बारे में बताया गया कि वो बहुत कमज़ोर है, कुपोषण के वजह से उसका सिर नीचे झुका हुआ है। 2 रीजंस हैं, एक कुपोषण और दूसरा बर्डन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बोझ के वजह से वो अपना सिर ऊपर नहीं कर पाती है। उसके बाद एक और लड़का है जो कि पेपर के जैसा पतला दुबला है, और उसके आईज के बारे में बताया गया कि उसके आईज रैट के जैसे हैं,
मतलब उसके आईज में हंगर और फियर दिख रहा है। फिर पोएट एक और डिस्क्राइब करते हैं बच्चे को, और उस बच्चे को बोलते हैं स्टंटेड है, मतलब कि उसका बॉडी फुल ग्रोथ में नहीं आ पाया है। और उस लड़के को अनलकी हायर बोलते हैं, क्योंकि उसको अपने पिता से एक बीमारी मिलती है जिस वजह से उसके बोन्स ट्विस्टेड हो जाते हैं। उसके फादर को भी यही बीमारी थी, तो वो लड़का अनलकी लड़का है। उसके बाद एक स्वीट और यंग लड़के के बारे में बात करते हैं। स्वीट और यंग लड़का कहाँ बैठा हुआ है? वो क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। क्लास कैसा है? डिम क्लास है, मतलब लो लाइट है क्लास में, और लो लाइट का डीपर मीनिंग है होपलेसनेस है उस क्लास में। और वो लड़का जो पीछे बैठा है वो अननोटेड है, नॉट नोटिस्ड बाय एवरीवन। वो उसको कोई नोटिस नहीं किया है। शायद वो लड़का इमेजिनेशन में प्रेजेंट है सिर्फ पोएट के। पोएट्स बोलते हैं कि उस डिम क्लास का दो मतलब है, एक तो वहाँ लाइट नहीं है, और दूसरा कि वहाँ डार्कनेस है, डार्कनेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डार्कनेस है, होपलेसनेस है। और पोएट बोलते हैं कि वो लड़के के आंखों में एक ड्रीम है, वो ड्रीम है कि वो बाहर निकल करके, इस बोरिंग क्लासरूम से बाहर निकल करके, फ्री होकर के ओपन स्पेस में गिलहरी के जैसे वो फ्रीली खेल पाए। इस तरह का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ का डेफिनेशन दिया हुआ है। अब हम लोग सेकंड स्टैंजा में आते हैं। इस पोयम के सेकंड स्टैंजा में उस क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया है, क्लासरूम के वॉल्स को डिस्क्राइब किया गया है, क्लासरूम के कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में क्लासरूम में प्रेजेंट स्लम चिल्ड्रन को डिस्क्राइब किया गया था। क्लासरूम में जो बच्चे प्रेजेंट थे, जो स्लम से आते थे, उन बच्चों को डिस्क्राइब किया गया। सेकेंड स्टैंजा में क्लासरूम के कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है कि क्लासरूम कैसा है दिखने में, क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये सब सेकेंड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ है आपका स्टैंजा नंबर 2। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड। सोर क्रीम वॉल्स हाईलाइट किया गया, शेक्सपियर्स हेड हाईलाइट किया गया। डोनेशन वर्ड बीच में है। डोनेशन का मतलब होता है दान में मिलना, जो अमीर लोग डोनेट करते हैं, दान देते हैं, उसको डोनेशन बोलते हैं। शेक्सपियर्स हेड का मतलब है अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, अ पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का एक फोटो है, उसको शेक्सपियर्स हेड लिखा गया। सोर क्रीम वॉल्स, वॉल दीवारों को बोला गया, और सोर और क्रीम ये दो वर्ड जो हैं ये दीवारों के बैड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सोर क्रीम वॉल्स का मतलब है बैड स्मेलिंग पुअर कंडीशन वॉल। एक क्लासरूम की दीवारें जो हैं उनका कंडीशन बहुत बुरा है, पेंट बहुत पुराना हो चुका है, कलर फेड कर चुका है, प्लास्टर्स उखड़े हुए हैं। इस तरह का क्लासरूम के वॉल्स हैं, दीवारें हैं। तो दीवारों को डिस्क्राइब किया गया पहले कि दीवारें जो हैं वो बहुत बुरे कंडीशन में हैं। सोर क्रीम का मतलब है वेरी बैड स्मेलिंग, एंड वॉल्स वर इन अ वेरी बैड कंडीशन ऑल्सो। और उन दीवारों पर, जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर डोनेशन के रूप में रिच लोगों के द्वारा दिए गए कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं। दीवारों का कंडीशन बहुत खराब है, पेंट फेड कर चुका है, प्लास्टर्स उखड़े हुए हैं, ऐसी दीवारें हैं, बैड स्मेलिंग वॉल्स हैं। और उन दीवारों पर अमीरों के द्वारा दिए गए डोनेशन में, जो अमीरों ने पिक्चर्स डोनेट किया है, वो पिक्चर्स उन दीवारों पर लगाए गए हैं। और यहाँ कौन कौन से पिक्चर्स लगाए गए हैं वो एक एक करके दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रेजेंट था क्लासरूम के वॉल्स पर, और वॉल्स का कंडीशन कैसा था। कंडीशन सोर क्रीम, वेरी बैड कंडीशन, और क्या क्या प्रेजेंट था
कुछ पिक्चर्स प्रेजेंट थे। वो पिक्चर्स कहाँ से आए थे? वो पिक्चर्स अमीर लोगों ने डोनेट किया था उस स्कूल को। कौन कौन से पिक्चर्स थे? उसमें सबसे पहला पिक्चर था शेक्सपियर का पिक्चर। शेक्सपियर्स हेड लिखा हुआ है, मतलब अ पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का पोर्ट्रेट सिंबलाइज करता है गुड एजुकेशन को, प्रॉपर एजुकेशन को, तो इसलिए शेक्सपियर का फोटो वहां लगा हुआ था। और ये सारे फोटोज डोनेशन में मिले हैं रिच पीपल के द्वारा। दूसरा फोटो है क्लाउडलेस एट डॉन। क्लाउडलेस एट डॉन, इसका मतलब है अ सीनरी हैविंग क्लाउडलेस स्काई, दैट इज ब्लू स्काई। एक नेचुरल सीनरी का पिक्चर है, एक प्राकृतिक दृश्य का पिक्चर है जिसमें साफ सुथरा नीला आसमान दिखाया गया है। क्लाउडलेस मतलब आसमान में बादल नहीं है, नीला आसमान है, ब्लू स्काई है, साफ सुथरा। ऐसा एक नेचुरल सीनरी का पिक्चर लगा हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन। पहला पिक्चर है शेक्सपियर का फोटो। दूसरा पिक्चर है एक ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी है जिसमें स्काई में क्लाउड्स नहीं है, स्काई क्लियर एंड ब्लू है। फिर तीसरा फोटो है सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ये भी एक फोटो है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। इसका मतलब है सिटीज हैविंग सिविलाइज्ड पीपल। एक शहर का फोटो, एक शहर का फोटो भी लगा हुआ है क्लासरूम के दीवारों पर, और उस शहर को पिक्चर में काफी डेवलप्ड दिखाया गया है। काफी लाइटिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, स्काई टचिंग बिल्डिंग्स हैं, और शहर के रहने वाले जो लोग हैं उनको सिविलाइज्ड बताया गया। और इसका कहने का मतलब ये भी है कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। शहर के जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड हैं। तो एक शहर का पिक्चर था जिसमें बहुत डेवलप्ड सिटी दिखाया गया था, सिविलाइज्ड पीपल से भरा हुआ सिटी। फिर नेक्स्ट पिक्चर बेल्ड फ्लावरी टाइरोलीस वैली। एक घाटी का नाम है, वैली का नाम है टाइरोलीस वैली। ये नाम है टाइरोलीस, वैली का मतलब घाटी होता है। और बेल्ड और फ्लावरी ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बेल का मतलब घंटी है, फ्लावरी मतलब फ्लावर्स हैं। तो वो जो वैली है जिसका नाम टाइरोलीस वैली है, वो बहुत खूबसूरत वैली है, ब्यूटीफुल वैली, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फुल ऑफ प्रीशियस थिंग्स। उसका एक फोटो लगा हुआ है क्लासरूम की दीवारों पर। कितना फोटो हो गया? पहला फोटो शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ है। दूसरा एक नेचुरल सीनरी है जिसमें ब्लू स्काई दिखाया गया। तीसरा फोटो एक डेवलप्ड सिविलाइज्ड शहर का फोटो। चौथा फोटो ब्यूटीफुल टाइरोलीस वैली का फोटो। फिर नेक्स्ट में ओपन हैंडेड मैप। इसके बाद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड मैप भी उस दीवार पर, क्लासरूम की दीवार पर लगा हुआ था। ओपन हैंडेड मैप का मतलब है वेरी बिग साइज, बड़ा साइज का वर्ल्ड मैप जिसमें पूरी दुनिया दिखाई दी, वैसा एक बड़ा सा मैप लगाया हुआ है दीवार पर। इतने फोटोज जो हैं वो क्लासरूम की दीवारों पर लगी हुई हैं। ये फोटोज कहाँ से आई हैं? ये फोटोज अमीर लोगों ने डोनेट किया है उस स्कूल को, और ये फोटोज क्लासरूम की दीवारों पर लगी हैं। दीवारों का कंडीशन कैसा है? तो दीवारों का कंडीशन बहुत बुरा है, बैड स्मेलिंग है, पेंट जो है वो फेड हो चुका है, और दीवारों की कंडीशन बहुत खराब है। ऐसे दीवारों पर अमीर लोगों के द्वारा दिया गया डोनेशन में कुछ पिक्चर्स लगाया गया। उन पिक्चर्स को एक एक करके आपको याद रखना है कौन कौन से पिक्चर्स हैं। शेक्सपियर का पिक्चर है, नेचुरल सीनरी का पिक्चर है, उसके बाद डेवलप्ड सिटी जिसमें सिविलाइज्ड लोग हैं उसका पिक्चर है, फिर एक टाइरोलीस वैली का ब्यूटीफुल पिक्चर है, फिर एक बहुत बड़ा
सा वर्ल्ड मैप का लगाया हुआ है क्लासरूम की दीवारों पर। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। पोएट बोलते हैं कि वो जो मैप लगा हुआ है, वर्ल्ड मैप क्लासरूम की दीवारों पर, उस मैप में जो दुनिया दिखाई गई है, जो वर्ल्ड दिखाई दे रही है उस मैप में, उस वर्ल्ड से इन स्लम चिल्ड्रन का कोई लेना देना नहीं है। ये स्लम चिल्ड्रन उस दुनिया को कभी देख ही नहीं पाएंगे। इन स्लम चिल्ड्रन की दुनिया मैप वाली दुनिया नहीं है, इनका अपना दुनिया है जो इनके स्लम में शुरू होता है और इनके स्लम में ही फिनिश हो जाता है। ये स्लम में ही जन्म लेते हैं और स्लम में ही इनकी मौत हो जाती है। ये लोग वर्ल्ड को सिर्फ मैप में देख पाते हैं, ओरिजिनली में इनका वर्ल्ड इनके स्लम तक सीमित रहता है। तो ये पोएट बोलते हैं कि ये जो मैप है, जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप, एक्चुअली में वो इन बच्चों का दुनिया नहीं है, वो अलग दुनिया है जो वर्ल्ड मैप में दिखाया गया। और बच्चों की दुनिया अलग दुनिया है, वो दुनिया जो विंडोज से बाहर दिख रही है। क्लासरूम की खिड़कियों से जो बाहर दिख रहा है स्लम, वही स्लम बच्चों का वर्ल्ड है। और पूरे वर्ल्ड को बच्चे सिर्फ मैप में देख सकते हैं, ओरिजिनली में वो अपने स्लम में ही जन्म लेते हैं और स्लम में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कभी वर्ल्ड देख नहीं पाते। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग का मतलब यहां दिया हुआ है, फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग। फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग का मतलब डार्क फ्यूचर, अनसर्टेन फ्यूचर। डार्क फ्यूचर है उन स्लम चिल्ड्रन का, तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग। किसके फ्यूचर की बात की जा रही है? स्लम चिल्ड्रन की फ्यूचर की बात की जा रही है। और उनका फ्यूचर कैसा है? डार्क है, अंधेरा है। उनके फ्यूचर में कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लिड स्काई। उन बच्चों के स्लम्स को डिस्क्राइब किया गया है कि उन बच्चों का जो स्लम एरिया है, जहां वो बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो स्लम्स नैरो स्ट्रीट्स हैं उसमें, मतलब बहुत पतली पतली गलियां हैं उनके स्लम्स में। स्ट्रीट मतलब गली है, नैरो मतलब पतली पतली गलियां हैं उनके स्लम्स में। और उनके स्लम्स से जब वो आसमान की ओर देखते हैं तो उनको साफ सुथरा नीला आसमान नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि एक धुंधला आसमान दिखाई पड़ता है। लिड स्काई, सील्ड इन विथ अ लिड स्काई का मतलब देखो यहां लिखा हुआ है, सील्ड इन विथ अ लिड स्काई, फ्यूचर सील्ड विथ डार्कनेस। इनका फ्यूचर जो है वो काफी अंधेरे में है, उसी के लिए ये टर्म यूज किया गया, ये भी टर्म यूज किया गया, ये भी टर्म यूज किया गया कि वो बच्चे जब अपने स्लम्स के नैरो स्ट्रीट से देखते हैं ऊपर आसमान की तरफ, तो उनको क्लियर ब्लू स्काई नहीं दिखाई देता, उसके जगह पर धुंधला आसमान उन बच्चों को दिखाई पड़ता है। फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फिर से फार है मतलब दूर हैं ये बच्चे, रिवर्स से, केप्स का मतलब माउंटेन्स होता है, माउंटेन पीक्स, रिवर्स माउंटेन्स, और स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब है एजुकेशन। इन बच्चों के लाइफ में इन चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इन चीज़ों से बच्चे बहुत दूर हैं। किन चीज़ों से दूर है? रिवर्स से दूर है, माउंटेन्स से दूर है और एजुकेशन से दूर हैं। ये बच्चे ये चीज़ें इनकी दुनिया में नहीं है। ये सेकंड पैराग्राफ जिसमें क्लासरूम को पार्टिकुलरली डिस्क्राइब किया गया है कि क्लासरूम का कंडीशन कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से पिक्चर्स टंगे हुए हैं, उन पिक्चर्स का क्या
मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है। इन दिस स्टैंजा द पोएट कंपेयर्स द कंडीशन ऑफ पुअर लिविंग इन स्लम्स एंड रिच लिविंग इन सिटीज। इनके कंडीशंस को कंपेयर किया जा रहा है कि पुअर जो लोग स्लम्स में रहते हैं वो लोग किस कंडीशन में रहते हैं और रिच लोग जो सिटीज में रहते हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, उस स्कूल के क्लासरूम की दीवारें जो हैं वो बहुत पुअर कंडीशन में है और बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं दीवारों पर जो डोनेशन के रूप में दिए गए हैं। फिर फोटोज एक एक करके बताया गया। शेक्सपियर का फोटो लगा है। शेक्सपियर का फोटो सिंबलाइज करता है एजुकेशन को, तो एजुकेशन उन बच्चों के लाइफ में नहीं है, जबकि फोटो लगा के रखा है शेक्सपियर का। दूसरा फोटो कि शेक्सपियर जो है, दूसरा फोटो जो है वो सिविलाइज्ड शहर का है, डेवलप्ड सिटी का फोटो है, लेकिन बच्चों की दुनिया जो है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इनका पूरा लाइफ इनके स्लम में गुजरता है। ये लोग शहर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और शहर जैसा कोई भी अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को नहीं मिल पाता है। मतलब ये है कि क्लासरूम में लगे हुए पिक्चर्स जो अमीर लोगों ने डोनेट किया था स्कूल को, वो डोनेट करके अमीर लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दिया। सिर्फ पिक्चर्स में अच्छी दुनिया दिखाने से स्लम चिल्ड्रन की दुनिया अच्छी नहीं होती है। पिक्चर्स में जो दुनिया दिखाई जा रही है क्लासरूम के दीवारों पर, उस दुनिया का बच्चों के रियल दुनिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों दुनिया एक दूसरे के ऑपोजिट है। बच्चों का रियल वर्ल्ड और वो वर्ल्ड जो क्लासरूम के वॉल्स पर पिक्चर्स में दिखाई जा रही हैं, वो वर्ल्ड अलग है और बच्चों का रियल वर्ल्ड अलग है। क्लासरूम में पिक्चर में दिखाया जा रहा है शेक्सपियर का फोटो, जबकि बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। वहाँ क्लासरूम में फोटो लगा दिया गया डेवलप्ड सिटी का, लेकिन वो बच्चे रह कहाँ रहे हैं? स्लम्स में रह रहे हैं। क्लासरूम में एक ब्यूटीफुल सीनरी लगाया गया जिसमें ब्लू स्काई दिखाया गया, जबकि बच्चे जब अपने नैरो स्ट्रीट से, स्लम के नैरो स्ट्रीट से स्काई की तरफ देखते हैं तो उनको स्काई ब्लू नहीं दिखता, उनको स्काई जो है वो डार्क दिखाई देता है। उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। फ्यूचर फॉग से पेंट किया हुआ है, मतलब फ्यूचर उनका अंधेरे में है। उन बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। और एक फोटो था ब्यूटीफुल टायरोलीस वैली का, जिसमें बेल्स हैं, जिसमें फ्लावर्स हैं, ऐसा वैली घाटी है। जबकि बच्चे जहाँ रहते हैं स्लम्स में वो काफ़ी डर्टी जगह है, वो बहुत गंदगी से भरा हुआ बैड स्मेलिंग नैरो प्लेस है, जबकि फ़ोटो में लगा दिया गया एक ब्यूटीफुल टायरोलीस वैली का फ़ोटो जो कि बच्चों के लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके बाद एक बड़ा सा मैप लगा दिया गया, बच्चों के क्लासरूम में एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा दिया गया, ये भी बिल्कुल उनके वर्ल्ड से ऑपोजिट है। पोएट लिखते हैं कि उस मैप में जो वर्ल्ड दिखाया जा रहा है वो वर्ल्ड अलग है और स्लम चिल्ड्रन का वर्ल्ड जो है, रियल वर्ल्ड, वो बिल्कुल अलग है। और उस वर्ल्ड में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये लोग जिस जगह पे रहते हैं, पोएट डिस्क्राइब करते हैं द प्लेस वेयर पुअर लिव। अकॉर्डिंग टू हिम द चिल्ड्रन लिव इन नैरो स्ट्रीट्स। नैरो स्ट्रीट्स में, स्लम्स में वो लोग रहते हैं, सील्ड इन विथ अ लिड स्काई। और जब वो लोग अपने स्लम से ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो साफ सुथरा नीला आसमान नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि धुंधला आसमान दिखाई पड़ता है। और धुंधला आसमान सिंबलाइज करता है उनके डार्क फ्यूचर को। उनका फ्यूचर जो है वो बहुत डार्क है। और लास्ट लाइन में लिखा गया, इट इज फार फार अवे फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड वर्ल्ड ऑफ बुक्स, दैट इज एजुकेशन। बच्चों की दुनिया जो है वो काफ़ी दूर है इन चीज़ों से। ये तीन चीज़ें जो हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं और एजुकेशन है, ये तीन चीज़ें
पॉजिटिविटी को सिंबलाइज करती हैं। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं और ये पॉजिटिव चीज़ों से बच्चों की दुनिया बहुत दूर है, फार फार बहुत दूर है उनकी दुनिया इन पॉजिटिव चीज़ों से। वो नदियाँ नहीं देख पाते, वो कभी माउंटेन्स के पीक्स नहीं देख पाते, वो कभी सही एजुकेशन नहीं ले पाते, उनकी दुनिया में ये चीज़ें नहीं हैं। ये सेकंड पैराग्राफ था जिसमें क्लासरूम को डिस्क्राइब किया गया, क्लासरूम में प्रेजेंट पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया गया और उन पिक्चर्स में जो वर्ल्ड है वो स्लम चिल्ड्रन के रियल वर्ल्ड से कितना डिफरेंट है ये डिस्क्राइब किया गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। थैंक यू।